अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक वर्ल्ड प्लस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी जो कि है प्याज वाली रोटी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले 6 से 7 मीडियम साइज़ प्याज ले लें और इसके अलावा 10 से 12 सब्ज़ मिर्ची चाहिए होंगी। अच्छा, प्याज का इस्तेमाल कम करना है क्योंकि अगर ज़्यादा शामिल करेंगे तो इससे रोटी टूट जाएगी। और इसके अलावा आधी गत्ती से भी कम पुदीना चाहिए होगा। स्पाइसेस में सबसे पहले नमक हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा। इसके अलावा सूखा धनिया तकरीबन 4 से 5 टीस्पून शामिल करेंगे। और इसके अलावा कसूरी मेथी आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 टीस्पून शामिल करूँगी। और इसके अलावा ये जो सुर्ख मिर्च है, ये आप साबित जो बीच वाली सुर्ख मिर्च है ये आप लें और इसको ख़ुद ग्राइंड करें, थोड़ा मोटा मोटा ग्राइंड करें तो इससे जो है वो टेस्ट ज़्यादा बेहतर होगा। तकरीबन 4 से 5 टीस्पून ये शामिल करूँगी। 2 स्मॉल साइज़ टमाटर चाहिए होंगे, ये ऑप्शनल हैं और इनको ग्राइंड करके प्यूरी बना लें। अब सबसे पहले आटे में ये जो टमाटर हैं ये शामिल कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। जो बाकी चीज़ें हैं प्याज वगैरह वो बाद में शामिल करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा साथ पानी शामिल करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं। तो लेकिन आपने इसको बिल्कुल नरम नहीं कर देना ज़्यादा पानी डाल के, बल्कि थोड़ा सख्त रखना है क्योंकि जब प्याज इसमें शामिल करेंगे तो प्याज़ों का जो है वो पानी, ज़ाहिर बात है उस चीज़ से वो आटा सॉफ्ट होगा। तो इसलिए आपने पहले इस आटे को सख्त रखना है। जब आटा इस फॉर्म में आ जाए तो इस पर प्याज, सब्ज़ मिर्चें और पुदीना चॉप्ड हुआ हुआ वो शामिल करेंगे और इन्हीं के ऊपर स्पाइसेस भी सारे शामिल कर देंगे। अच्छा, आपने प्याज और ये स्पाइसेस वगैरह को अलहदा पहले मिक्स कर लेना है इस तरह अच्छे से। और उसके बाद जो है इनको हम आटे के साथ मिक्स करेंगे और फिर अच्छे से आटे को गूंद लेना है। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से आटा गूंदा जा चुका है, जैसे नॉर्मल आटा होता है, ना ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम। और अब इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। अब दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लें और जब तंदूर अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें रोटी लगा दें। थोड़ा सा हाथ गीला कर लें ताकि जो अंदर वाली साइड है रोटी की वो अच्छे से साथ चिपक जाए। और ये आप गैस वाले तंदूर में भी रोटी बना सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार प्याज वाली रोटी तैयार है। आप इसको लस्सी और मक्खन के साथ एंजॉय करें। मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।